Hello everyone, welcome back to Commerce Efficiency. Today I'm back with a new video of class 12th. It's a long video for planning process because short video में इसको cover करना it would be difficult for me. Okay, so planning process को हम understand करेंगे step by step with explanation with its feature और key points and visuals भी मैंने mention कर दिया and a trick also. Okay, so meaning क्या है? पहला चीज़ planning process का first step होता है setting objectives. तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है कि जब भी हम प्लान कर रहे हैं तो हमारा क्लियर और रियलिस्टिक एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, उसके की पॉइंट्स और फीचर दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव है जो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कि हमें किस डायरेक्शन में वर्क करना है, एक टारगेट दे देता है उस पर काम करने के लिए, बेसिस फॉर ऑल फ्यूचर डिसीजंस। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्वियस है फ्यूचर डिसीजंस का एक बेस बन जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें दिया रखा है डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस आर द एजम्पशंस, एक कुछ ऐसी एजम्पशंस जो फ्यूचर कंडीशन को लेकर हो सकती है जिसके ऊपर हम प्लान्स बना सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली कोई भी प्लान करते हैं तो हम एक हमारा माइंडसेट हो जाता है ऐसा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और दूसरी सिचुएशन हम लेकर चलते हैं साथ में कि अगर नेगेटिव भी हो गया यानी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे अनदर कोई रिजल्ट हो गया, कोई अनदर सिचुएशन हो गई, तो उस कंडीशन में हम क्या रखेंगे। तो एक बैकअप में भी प्लान लेकर चलते हैं, तो इसी को हम प्रेमिसेस बोलते हैं। ओके, तो इसके की पॉइंट्स क्या होंगे? जो डेवलपिंग प्रेमिसेस है वो बेस होता है फैक्ट्स एंड एनालिसिस के ऊपर, कंसीडर करता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। मतलब इंटरनल जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट भी होता है और इम्पैक्ट डालता भी है। ओके, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी सेम रोल है। मस्ट बी रीजनेबल, ये रीजनेबल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जब हम अपनी एजम्पशंस लगा लेते हैं उसके बाद हम जो भी हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल वेज होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को चूज करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उन सबको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस काम के लिए। तो यहाँ पर इसके की पॉइंट्स दे रखे हैं। मोर अल्टरनेटिव्स होंगे तो ज़्यादा चॉइसेस अच्छी होंगी, जितने ऑप्शंस होंगे उतनी चॉइसेस हो जाएंगी हमारे पास। एनकरेज करता है ये क्रिएटिविटी को। नो अल्टरनेटिव इज रिजेक्टेड एट दिस स्टेज, इस टाइम पे किसी भी अल्टरनेटिव को हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते, बट वी विल हैव टू चूज द बेस्ट फॉर श्योर। ओके, उसके बाद है फोर्थ इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। उसके बाद अभी मैंने ऊपर बोला कि हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते आइडेंटिफाइंग की स्टेज पे, बट इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स में क्या होता है? ईच अल्टरनेटिव इज स्टडीड एट एंड कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया, कि हर अल्टरनेटिव को स्टडी किया जाता है कि कौन सा प्लानिंग के लिए सही रहेगा, फिर कंपेयर किया जाता है उसको ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया, यानी जिस क्राइटेरिया में हम लोगों को काम करना है, प्लानिंग करनी है, उस बेसिस पे हम इवेलुएट करते हैं कि एक्चुअली वो अल्टरनेटिव काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। देन हम एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं इसमें? कि कितना कॉस्ट देगा, बेनिफिट कितना होगा, रिस्क कितना होगा, फिजिबिलिटी उतनी अच्छी है या नहीं है। फिर कंपेयर करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स को। ओके, इस प्रोज मतलब क्या है कि क्या कमियां होंगी, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। ये हेल्प करता है सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। जब इवेल्युएट हो जाएंगे अल्टरनेटिव तो हम कहीं ना कहीं हमारे को ये हेल्प करेगा कि सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव हम चूज करें। उसके बाद सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अभी हमने पहले क्या पढ़ा? आइडेंटिफाई करा अल्टरनेटिव को, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हो गए, फिर हमने आपस में उनको कंपेयर किया। कंपेयर करने पे हम फिफ्थ स्टेप में पढ़ेंगे कि हमने किस तरह से बेस्ट अल्टरनेटिव को, जो हमारी नीड्स को कहीं ना कहीं सूट करता है, उसको चूज कर लेना। द मोस्ट सुटेबल एंड फिजिबल अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसमें क्या होगा? रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। ओके, मतलब जितना ज़्यादा अच्छा यूज़ हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा यूज़ हम करेंगे। मैक्सिमम बेनिफिट कौन सा अल्टरनेटिव दे रहा है, ये हमारा मेन एस्पेक्ट होगा। हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन सा अल्टरनेटिव सबसे ज़्यादा कंपैरिजन करने पे बेस्ट रिजल्ट या बेनिफिट दे रहा है, उसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। 6 पॉइंट में क्या है? इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो हमने अल्टरनेटिव चूज कर लिया था उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान को इनटू एक्शन कन्वर्ट कर देंगे बाय असाइनिंग ड्यूटीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, कि जो जो हमारे वर्कर्स हैं सबको ड्यूटीज बांट दी जाएंगी, रिसोर्सेज का एलोकेशन कर दिया जाएगा, और उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, वो जो प्लान हमने जिस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया था उस बेसिस पे हम उसे एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इसी को इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। इसके की पॉइंट्स क्या होंगे? इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्लान को एक्शन के अंदर।
रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने प्लान बताया तो बाकी जो है वो ज़बरदस्ती काम करेंगे या डिनाई कर सकते हैं। दे विल हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सामने वाले को अपना प्लान ही नहीं बताएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है एंड क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। देन 7th है फॉलो अप एक्शन। कंटिन्यू रिव्यू किया जाएगा टू इंश्योर दैट द प्लान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। जब उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है उसके बाद हम ये भी रिव्यू करेंगे, चाहे वो सुपीरियर होगा, मैनेजर या जो भी हमारे वर्कर्स के ऊपर काम कर रहा होगा, तो वो एक कंटिन्यू रिव्यू देखता रहेगा कि क्या जो हमने प्लान्स बनाए थे वो एक्चुअली वर्क कर भी रहे हैं उस वे में जो हमने एक्सपेक्ट किया था। ओके, तो इसके की पॉइंट्स क्या है? ये इंश्योर करता है स्मूथ प्रोग्रेस, डिटेक्ट करता है एरर्स को अर्ली। यानी जब अगर हम साथ के साथ रिव्यू करना शुरू कर देंगे ना प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद, तो हमारे को जल्दी से जल्दी अपनी गलतियां, अपने एरर्स पता चल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हम फर्दर हमारे को जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उसको हम इजीली पहले ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसका थर्ड की पॉइंट है कीप्स प्लान ऑन ट्रैक। जब हमारा प्लान का हमें पता है कि हम डेली का रिव्यू ले रहे हैं, उसका प्रोग्रेस कितना और हम चेक कर रहे हैं, इससे हमारा जो प्लान है वो हमेशा ट्रैक पे रहेगा। लास्ट पॉइंट है रिव्यूइंग एंड करेक्टिंग डेविएशंस। एक्चुअल जो परफॉर्मेंस आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कि जो हमने प्लान किया था क्या उतने रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं, और जो भी डेविएशंस या जो भी उसके अंदर एरर्स, जो भी चीज़ें होंगी जो हम चेंज करनी है उनको हम करेक्ट करेंगे। इसके की पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? ये हेल्प करता है इन फाइंडिंग गैप्स कि क्या कमी रह गई हमारे प्लान में और एग्जीक्यूशन में। टेक करेक्टिव एक्शन कि जब हमारी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो हमारा प्लान्स जितना एग्जीक्यूशन में जो चेंजेस करने थे उसमें हमें करेक्ट एक्शन लेना होगा। मेक फ्यूचर प्लानिंग मोर इफेक्टिव। एक इससे क्या होगा कि अब हमारे को हमारी डेविएशंस पता चल गई होंगी तो हम कहीं ना कहीं करेक्टिव एक एक्शन भी लेंगे उस चीज़ों को ठीक करने के लिए। इससे क्या होगा, जो फ्यूचर प्लानिंग होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने लग जाएगी। तो इसके अंदर एक लास्ट में इसने की पॉइंट भी दिया है कि प्लानिंग इज़ नॉट गेसिंग द फ्यूचर। प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम गेस बेसिस पे फ्यूचर को एस्टिमेट कर लें, क्योंकि वो फ्यूचर अनसर्टेन। आज अगर हमने कुछ एस्टिमेट किया भी है तो फर्दर वो चेंज हो सकता है एस्टिमेशन बेसिस पे हो भी जाए, बट नॉट ट्रूली, नॉट होली, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि हमने 100% अगर किसी पे एस्टिमेट किया है तो हो सकता है 90% उसका एस्टिमेट ठीक हो, बट 10% कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट जाएगा। सो अगर हमारे पास प्रॉपर प्लान्स होंगे तो हम उस नेगेटिविटी का एक सॉल्यूशन हमेशा साथ में लेकर चलेंगे। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।